बिहार विधानसभा चुनाव के पहले तेजस्वी और राहुल के अपने ही उनसे बेवफा हो गए हैं। जी हां, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले इंडिया गठबंधन को एकजुट रखने को लेकर के कई किस्म की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए अब एक बुरी खबर निकल कर सामने आई है। नमस्कार, मैं हूं प्रियदर्शन और आप देख रहे हैं न्यूज़ 4 नेशन और हम बात कर रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनावों की। दरअसल उपराष्ट्रपति चुनाव में तमाम कोशिशों के बाद भी इंडिया गठबंधन के सांसद एकजुट रहने में नाकाम रहे और हम सब ने देखा कि इंडिया गठबंधन के कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि इंडिया गठबंधन के पक्ष के जो उम्मीदवार थे उनके बदले एनडीए प्रत्याशी को वोट चला गया और नतीजा रहा कि जिस मुकाबले को कांटे का मुकाबला माना जा रहा था उसमें एनडीए गठबंधन के जो प्रत्याशी रहे सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने बड़ी आसानी से चुनाव जीत लिया। तो ऐसे में बड़ा सवाल है कि आखिर वे कौन लोग थे जिन्होंने राहुल तेजस्वी को दगा दे दिया और उनसे बेवफाई कर दी। तो दरअसल इसमें जो बातें सामने निकल कर आई हैं कि कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने कांग्रेस को या फिर जो अन्य इंडिया गठबंधन के घटक दल थे उनको धोखा दिया, तो उस धोखों के लिस्ट में कई नाम सामने आए हैं। तो दरअसल हम अगर बात करें कि पूरा माजरा हुआ क्या, तो उपराष्ट्रपति के लिए जो चुनाव हुआ है उस चुनाव में जो तमाम चीज़ें निकल कर सामने आई हैं उसमें कई ऐसे सांसद रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और नतीजा रहा कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार थे उन्होंने बड़ी आसानी से जीत हासिल की। सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में कई लोगों ने क्रॉस वोटिंग किया और नतीजा रहा कि उनके पक्ष में 452 प्रथम वरीयता के मत मिले, जबकि विपक्ष के प्रत्याशी जो बी सुदर्शन रेड्डी थे उनको केवल 300 प्रथम वरीयता के मत मिले। इस तरीके से करीब 152 वोटों के बड़े अंतर से सीपी राधाकृष्णन ने बी सुदर्शन रेड्डी को चुनाव में हराने में सफलता हासिल की। और इसमें सबसे बड़ा जो बात निकल करके सामने आई है उसमें 15 ऐसे सांसद रहे जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, यानी कि वे लोग इंडिया गठबंधन के हिस्सा माने जा रहे थे लेकिन अंतिम समय पर उन्होंने अपने ही दलों को दगा दे दिया और उन्होंने क्रॉस वोटिंग किया। तो इसमें जिन सांसदों के क्रॉस वोटिंग करने की बातें सामने आई हैं उसमें कथित तौर पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस से लेकर के डीएमके और आम आदमी पार्टी से लेकर के राजद सहित कई ऐसे दल हैं जिनके सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। हालांकि जो मतदान की पूरी प्रक्रिया होती है इसमें मतदान पूरा गुप्त होता है, तो गुप्त मतदान होने की वजह से स्पष्ट रूप से तो यह नहीं कहा जा सकता है कि किसी ने अनजाने में क्रॉस वोटिंग की या फिर जानबूझकर अपना वोट खराब किया जिस कारण से एनडीए प्रत्याशी को बड़ी जीत मिली। लेकिन जो बातें निकल करके सामने आई हैं उसमें कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वाले जो 15 लोग रहे और जिनके वोट खराब हुए उन लोगों में 7 ऐसे सांसद हैं जो महाराष्ट्र से आते हैं और उन्होंने अब तक वो जो माना जा रहा था कि इंडिया गठबंधन के पक्षधर हैं, लेकिन उनमें से कई सांसदों ने क्रॉस वोटिंग किया और कुछ सांसदों ने अपने वोट को ऐसा कर दिया जिससे उनका वोट अमान्य करार दे दिया गया। इसी तरीके से आम आदमी पार्टी के करीब 4 सांसदों को लेकर के कहा जा रहा है कि उन्होंने भी अपने वोट खराब किए या फिर क्रॉस वोटिंग किया, जबकि कांग्रेस के भी 3 ऐसे सांसदों की चर्चा है जिनके बारे में क्रॉस वोटिंग करने और वोट को अमान्य करने की बातें कही जा रही हैं। इतना ही नहीं, जैसा हम सब जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन जो मूल रूप से तमिलनाडु से हैं, तो बताया जा रहा है कि तमिलनाडु से आने वाली पार्टी डीएमके, जहां की जो कि मौजूदा समय में वहां सत्तारूढ़ भी है, उस पार्टी के भी कुछ सांसदों ने संभवतः सीपी राधाकृष्णन के पक्ष में वोट डाला क्योंकि वे तमिलनाडु मूल के हैं, यानी कि इंडिया गठबंधन को वहां भी झटका लगा। और इतना ही नहीं, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं, तो विधानसभा चुनाव के पहले हम सब ने देखा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और जो इंडिया गठबंधन के तमाम घटक दल हैं उन सब ने बिहार में पिछले कुछ महीनों के दौरान लगातार अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया है। लेकिन यह भी दावा किया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग करने वालों में राजद के भी सांसद हो सकते हैं। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि मतदान की पूरी प्रक्रिया गुप्त मतदान होती है, तो ऐसे में गुप्त मतदान होने के कारण किसने क्रॉस वोटिंग किया इसे लेकर के स्पष्टता तो नहीं आती है, लेकिन अनुमानों के आधार पर और जो तमाम मीडिया रिपोर्ट्स हैं उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, शिवसेना जो कि उद्धव ठाकरे का गुट है, डीएमके, राजद, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन तमाम दलों के नेताओं ने अपने अपने दल के व्हिप का उल्लंघन करते हुए क्रॉस वोटिंग किया और जिसका नतीजा रहा कि सीपी राधाकृष्णन ने बड़ी आसानी से चुनाव जीत लिया है।
तो बिहार विधानसभा चुनाव के पहले एक तरीके से इसे इंडिया गठबंधन के लिए बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है कि वे अपनी एकजुटता बरकरार रखने में सफल नहीं रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के आगे आने वाले समय में और क्या अपडेट्स आते हैं, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।